तो वेलकम बैक माय फैमिली। आप लोग कैसे हो? आप लोग को मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है मेरे काउंटडाउन 22 में। तो फ्रेंड्स, आज हम रिएक्शन वीडियो बनाएंगे हाई करके ऊपर। तो वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। आने वाली हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। तो देखते हैं वीडियो में क्या है। वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक इंसान वो है कि जो बुनियादी तौर पर जज्बात से फैसला करता है। आप उसके जज्बात को अपील कर लीजिए, वो आपकी बात मान लेगा। एक आदमी वो है कि जो पहले बात को समझना चाहता है कि मेरी अक्ल भी इस बात को तस्लीम करती है कि नहीं। बस ये डिस्टिंक्शन है। जो शख्स चाहता है कि पहले समझूं फिर मानूं, वो इंटेलेक्चुअल है, चाहे अनपढ़ हो। An absolutely illiterate person can be an intellectual and a PhD can be a जज्बाती आदमी। PhD होने से क्या होता है? इमोशनल हो सकता है। PhD तो उसने की है, केमिस्ट्री में की है, किसी और में की है, बहुत देर तक बैठा रहा है बेचारा, और वो बहुत से स्टैटिस्टिक्स जमा किए हैं, डाटा फराहम किया, उसके ऊपर कोई एक पेपर लिख दिया, PhD हो गई। जरूरी नहीं कि PhD के अंदर कॉमन सेंस भी हो। कॉमन सेंस बहुत बड़ी रेयर सेंस होती है। इट्स कॉल्ड कॉमन सेंस बट रेयरली फाउंड। इसी तरीके समझ लीजिए इलिटरेट शख्स भी, लेकिन यह कि अगर उसका मिजाज ऐसा है, उसकी एक शख्सियत है कि वो पहले बात कहता है, बात पहले मुझे समझाओ। वो इंटेलेक्ट से, यू कैन अप्रोच हिम थ्रू हिज इंटेलेक्ट। यू में से कि उसके जज्बाती स्ट्रक्चर, उसका हार्ट, उसके और आपके दरमियान उसका इंटेलेक्ट हाइल है। You have to go through it. You can't reach his heart except through his intellect. एक आदमी वो होता है जिसका यहाँ कुछ है नहीं, कोई नजरिया नहीं, कोई ख्याल नहीं, ना वो अक्ल से कोई ज्यादा सोचता है, ना कोई, आपने उसके अच्छी बात कही, उसके दिल में उतर गई। अज दिल खेजत बद दिल रेजत। खुलूस के साथ आपने एक बात कही, बात अच्छी थी, उसकी फितरत नेक थी, उस नेक फितरत उस बात जाके अपील कर गई, and he starts going with you. मैंने तबलीगी जमात का और इन तहरीकों का जहां तकाबुल किया है कि तबलीगी जमात की जो अपील है इमोशनल है, इंटेलेक्चुअल नहीं है। वो इमोशनली अप्रोच करते हैं, और जो इमोशनल ओरिएंटेड पीपल हैं वो फौरन रिस्पॉन्ड करते हैं, फिर उन्हें वहां से वो उचक लेते हैं, निकलो अब इस माहौल से। 3 दिन के लिए आओ, 40 दिन के लिए आओ, 4 महीने के लिए आओ, जो भी आओ, 3 चिल्ले लगाओ, ताकि एक नए माहौल में लाकर उनकी जो है वो एक खास किस्म की वो जहनी और उनकी एक मिजाज की साख बना दी जाए। तो ये तरीका बहुत सही है। इट्स वेरी परफेक्ट। उनकी मेथोडोलॉजी में कोई लूप होल नहीं है, ये मैं आपको बता देता हूं। इसलिए कि आज उसके शख्स के दिल में एक अच्छा जज्बा उभरा है, और वो कल हो सकता है ना रहे। यू कैश, अभी कैश लो उनसे, नकद लो, निकालो भाई, वक्त निकालो, नकद। और उनका बड़ा प्यारा जुमला है, घर गए तो गिर गए। बड़ा प्यारा जुमला, घर गए तो गिर गए, यानी यही वादा तो कर लो ना कि भाई इरादे तो कर लो। बड़ा प्यारा अंदाज है ये, भाई इरादे तो कर लो। वो इरादा कर लिया तो आप एक वादे की वजह से बंध गए। अब ये कि अच्छा भाई चलो निकलो, अब निकल गए तो फिर तो उनके काबू में आ ही गए। अब आप, उन्होंने 24 घंटे वो आपको जो है उसमें रखना है कि वो आप अपनी सारी सोच वो सब की सब जो है वो सब जाती रहेगी। तो ये अपनी जगह पर इट्स ए वेरी परफेक्ट मेथोडोलॉजी, लेकिन उसकी अपील लिमिटेड है टू इमोशनल पीपल, नॉट टू इंटेलेक्चुअल्स। हाँ, उनमें है प्रोफेसर्स हैं, ये हैं, डॉक्टर्स हैं, लेकिन वो जरूरी नहीं कि इंटेलेक्चुअल हो। प्रोफेशनल है, उनका एक अपना एक समझ है, उसमें काम करते हैं। तो ये जो एटीट्यूड है कि जहन के रास्ते से अप्रोच करना, इसीलिए कुरान की अपील क्या है? अफला ताकिलून, अफला याकिलून, अफला तज़क्करून, सारी बातें अक्ल से कहा। अभी मैंने जैसा कि आपको बताया, कुरान तो ये कहता है कि बगैर या तो अक्ल से बात मानी जाएगी, और या कुरान की बात मानी जाएगी, या रसूल की बात मानी जाएगी। अल इल्मु इल्मान वला तख्फु मा लैसा लक बिही इल्म इन्न सम्अ वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका कान अन्हु मसूला। किसी ऐसी चीज की पैरवी न करो जिसके लिए तुम्हारे पास इल्म नहीं। इल्म 2 है, या आपको अपने हवास के जरिए से इल्म हासिल हुआ है, अक्ल से हासिल हुआ है, और या फिर ये कि वही से हासिल। तो ये है असल में किसी भी इनकलाबी तहरीक के लिए जो पहला न्यूक्लियस बनता है वो इंटेलेक्चुअल्स का होता है।
پھر یہ کہ وہ چیز جو ہے عام لوگوں کے اندر بھی نیچے اترتی ہے. اس کے بعد جو فائنل سٹیج ہوتی ہے اس میں تو آپ کو عوام کو موٹیویٹ کرنا پڑے گا. اب وہ وہاں انٹلیکچوئل اپیل نہیں چلے گی، وہاں پھر ایموشنل اپیل چلے گی. لیکن وہ کب چلے گی؟ جبکہ ایک مضبوط جماعت ایسی پیدا ہو چکی ہو کہ جو سمجھ کر آئی ہو، علی وجہ البصیرت مان رہی ہو، چل رہی ہو، اپنی دونوں آنکھیں کھول کر چل رہی ہو، پھر ڈسپلنڈ ہو، پھر جو کچھ کہہ رہی ہے وہ کر بھی رہی ہو. صحیح بات. ایسی مضبوط جماعت ہوگی تو ایک عوامی جو ہے کوئی تحریک اٹھا کر اسے کنٹرول کر سکتی ہے، اسے ایک ڈائریکشن کے اندر رکھ سکتی ہے. ورنہ عوامی تحریک کو کوئی کر سکتا ہے؟ عوامی تحریک خود بخود بھی دائیں بائیں کسی طرح بڑھ جائے گی. جوش اور جذبات کے اندر تو پھر انسان جو ہے وہ پھر ادھر سے ادھر نکل جاتا ہے، پھر وہ حد اعتدال پر نہیں رہتا. اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جیسے ریڑھ کی ہڈی ہے انسان کے جسم میں، وہ جب تک کھڑی ہے میرا پورا پوسچر کھڑا ہے، اگر اس میں سے کوئی ایک منکا بیٹھ گیا تو کوب نکل آئے گی انسان کی. تو وہ ریڑھ کی ہڈی جو ہے وہ جماعت ہے، انقلابی جماعت، جو کہ اسلامی انقلاب میں حزب اللہ جو ہم تنظیم اسلامی کے تحت کوشش کر رہے ہیں بنانے کی. اور یہ کہ اس کے لیے انٹلیکچوئل اپروچ کے لیے یہ سارا معاملہ ہے کہ جو اسلام کی نشأت ثانیہ سے شروع ہوا اور یہ سارا کام جو اب ہو رہا ہے، آپ سے بات ہو رہی ہے، آپ کو سمجھانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ دین کو سمجھیے کہ دین ہے کیا، اس کا ہدف کیا ہے، اس کا بیسس کیا ہے، اس میں پرائرٹیز کیا ہیں. یہ ساری چیزیں کہ سمجھ سے آئیں آپ کے اندر، پھر آپ سمجھ کر اس شے کو قبول کریں. یہ ہماری پرائرٹی ہے. ہم آپ کو ایموشنلی موٹیویٹ کر کے حرکت میں نہیں لانا چاہتے. وہ سٹیج آئے گی، جب آئے گی، اگر وہ مضبوط جماعت پہلے تیار ہو جائے تو پھر وہ سٹیج آئے گی، پھر عوام کو موٹیویٹ کریں گے. اور اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی ایسی شکل ہمارے ذریعے سے اللہ نے پیدا کر دی تو مجھے یقین ہے کہ تبلیغی جماعت کے لوگوں کی بہت بڑی تعداد جو ہے کھنچ کر آ جائے گی، جیسے ویکیوم میں کوئی چیز کھنچ جاتی ہے. لیکن جبکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ ہاں دین ہے واقعتاً، یہ کوئی اقتدار کی جنگ نہیں ہے، یہ کوئی اور مسئلہ نہیں ہے، کوئی اس میں شک و شبے سے بالا تر بات نہیں ہے، خالص دین کا مسئلہ ہے، اور اس کے اوپر کوئی تحریک شروع ہوئی تو پھر وہ نکل آئیں گے لوگ. حضور کے زمانے میں بھی سمجھ لیجیے، جیسا کہ میں نے کہا الٹریٹ ہونا اور بات ہے، لیکن یہ کہ انٹلیکچوئل جو ہے وہ اسٹرکچر آف پرسنالٹی ہوتا ہے، انٹلیکچوئل یا ایموشنل. یہاں پر ایک جملہ ذرا نوٹ کر لیجیے اگر آپ کے علم میں نہ ہو. جبران، خلیل جبران جو ہے یہ ایک عیسائی مصنف تھا، عرب لبنان کا، لیکن بہت بڑا ادیب تھا. تو اس کا ایک جملہ ہے، عقل سے روشنی حاصل کرو لیکن جذبے کے تحت حرکت کرو. یعنی عقل سے روشنی حاصل کرو، جانا کدھر ہے، منزل کیا ہے، ہدف کیا ہے، یہ عقل سے طے کرو، یہ جذبات میں طے نہ کرو، یہ تو غلط ہو جائے گا، ڈائریکشن غلط ہو جائے گی. صحیح بات ہے. لیکن جب طے کر لیا، عقل سے پہچان لیا، دس از دی آئیڈیل، دس از دی گول، یہ میرا مقصود ہے، اب عقل کو ذرا ایک طرف رکھ دو. اگر عقل کو رکھا یہ چلنے ہی نہیں دے گی، یہ کہے گی کہ ذرا سوچو تو صحیح، بیوی بچے ہیں، یہ ہے، گھر بار ہے، یہ عقل تو پھر یہ سکھائے گی. عقل کے معنی باندھنے کے ہیں، یہ معلوم ہے آپ کو؟ عقل کے معنی باندھنا. اقال جو یہ عرب لوگ اپنے سر کے اوپر یہ رکھتے ہیں، اقال، یہ کیا تھا اصل میں؟ یہ عرب بدو جب ہوتا تھا، بدو وہ اپنے سر پر ایک رسی باندھ لیتا تھا کہ جہاں کہیں وہ اونٹ سے اترے گا وہ رسی اپنے سر پر سے کھولے گا اور اونٹ کا گھٹنا اس سے باندھ دے گا. ایک گھٹنا باندھ دیتا تھا تاکہ اب یہ اونٹ دوڑنے کے قابل نہیں رہا، 3 پاؤں سے اچک اچک کر، ادھر سے کوئی کیکر کا درخت ہے کچھ کھا لے گا، کہیں اور چلا جائے گا، دوڑ تو نہیں سکتا. اس رسی کو وہ اقال کہتے تھے. اب جب اس نے پھر چلنا ہے، سفر شروع کرنا ہے، وہ رسی اونٹ کے گھٹنے پر سے کھولی اور اپنے سر پر باندھ لی. یہ اقال تھا جو اب یہ سنہری اقال باندھے پھرتے ہیں بادشاہ لوگ. دیٹ از دی بیسس آف دیئر اقال. اسی لیے حدیث آتی ہے کہ ایک بدو، ایک عرب باہر سے آئے، اونٹنی کو انہوں نے بغیر باندھے، وہ مسجد نبوی سے باہر حضور نے دیکھا کہ وہ اونٹنی کو انہوں نے باندھا نہیں، اس کا گھٹنا، اور وہ چلے آئے. حضور نے پوچھا کہ تم نے اونٹنی کا گھٹنا کیوں نہیں باندھا؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں نے اللہ پر توکل کیا. تو حضور نے فرمایا یہ غلط ہے، اعقلھا ثم توکل، پہلے اس کو باندھ دو پھر توکل کرو. اسباب اور وسائل و ذرائع کا استعمال یہ تم پر لازم ہے، لیکن توکل اس پر نہ کرو، توکل اللہ پر. یہ ہے بیسک جو یعنی بیلنسڈ رائے ہے کہ آپ ایسے بالکل اسباب سے مستغنی ہو جائیں تب بھی غلط بات ہے. آپ ڈو وٹ ایور یو کین ڈو، لیکن یہ کہ اس کے بعد یہ نہ سمجھو کہ میرے اس کرنے سے کچھ ہو جائے گا، یہ میرے وسائل اور ذرائع سے کوئی نتائج نکل آئیں گے، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں. تو اعقلھا
सुम्मा तवक्कल, ये एकिल अक्ल के माने बांधना, पहले बांधो उसको। तो अगर चलने में तो अक्ल को एक तरफ रख दो, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। अक्ल तो नहीं इजाजत दे सकती थी हजरत इब्राहिम को कि कूद जाओ आग में। सही बात है। अक्ल तो यही कहती ना कि बाबा जान खामखा देनी है, अगर तुम अपने आप को बचा लोगे, इस वक्त कोई हीला कर लो, कोई थोड़ा सा नमरूद की खुशामद कर लो, छोड़ दे, तो फिर उसके बाद तौहीद की दावत देना। लेकिन ये कि जिंदगी खत्म हो गई तो तौहीद की दावत कौन देगा? अक्ल तो ये सिखाती ना, पट्टी पढ़ाती। लेकिन बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। अक्ल तो वहीं बैठी देख रही है कि ये क्या किया इसने, ये जंप्ड, ही शुड नॉट हैव जंप्ड। तो अक्ल से रोशनी हासिल करो, डायरेक्शन क्या है, गोल क्या है, जाना क्या है, ये तय करो अक्ल से। इसमें जज्बात को दखल ना आने दो, और जब चलना है तो अब अक्ल को तय करके रख दो और अब जज्बे के तहत हरकत करो। बहुत उम्दा जुमला है। तो फ्रेंड्स, कितना अच्छा बताए हैं मौलाना जी ने कि अक्ल के बारे में, सोच के बारे में, मतलब हर चीज़ बताए हैं, हर चीज़ के नॉलेज के बारे में बताए हैं कि सच में अगर हम कोई काम करना चाहते हैं, कहीं जाना चाहते हैं, तो बहुत बार सोचते हैं कि हम जाएं या न जाएं, वो काम करें या न करें, तो दिमाग ऐसे कहीं और जाता है। जो हमारा सोच होती है, जो हमारा जो सोच ऐसे मतलब जो हमारे अंदर होती है, तो गलत 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 जगह पे वो सोच जो होता है लेके जाता है। तो सोच कहता है नहीं करना है, दिमाग कहता है हमको करना है। तो सच में बताए हैं कितने बढ़िया से, जो हमारा अकल होती है उसको कहीं बांध के मतलब रख देना चाहिए, जैसे उसको हावी नहीं होना देना चाहिए। जब उस जो अकल होती है वो बहुत मतलब दिमाग खराब कर देती है। तो कहीं हम जाने का अगर उम्मीद बना लेते हैं हमको ये काम करना है, तो जो हमारा सोच होता है कई तरीके का हमको भरम डालता है, भरमाता है, पता नहीं अच्छा होगा नहीं होगा, पता नहीं हमारे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, बुरा होगा कि खराब होगा। मतलब ये जो हमारा सोच होती है बहुत तरीके के अंदर उथल पुथल कर देती है। तब बहुत लोग उसको वहीं पे मतलब स्टेप नहीं करते हैं, वहीं पे रुक जाते हैं, खामोश हो जाते हैं, फिर वो काम नहीं कर पाते हैं। तो जो अकल है बहुत चालाक है, बहुत ज़्यादा चालाक है। तो सच में एक मतलब एक अच्छाई है, एक बुराई है, दोनों हमारे अंदर बैठे हैं। तो जो हम अच्छा सोचते हैं तो जो बुरा वाला है वो हावी करता रहता है, उस गलत रास्ता दिखाता है। जो अच्छा है वो हमेशा अच्छा ही रास्ता दिखाता है। तो हमारा जो अकल है, हमारा जो कितना परेशान करता है, तो इसलिए उसको ऐसे जगह पे मतलब अंदर रख दो एक साइड में कि ज़्यादा हावी न होने पावे। जो हम सोचते हैं, आप लोग सोचते हैं, कोई भी सोचता है तो उस काम को ज़रूर कर लेना चाहिए। क्या पता हम आज हैं, आप कल रहें या नहीं रहें, तो इसलिए जो भी करो आज करो, अभी करो, इस वक्त करो। तो बात तो सही है, जो कहानी जो बना है बिल्कुल सच है, बिल्कुल बिल्कुल मतलब हकीकत के रियल की ये कहानी है कि मतलब कि जो भी करना है अभी करो। क्योंकि इंसान कहता मैं कल करूँगा, परसों करूँगा, 1 महीने में 2 महीने में कोई काम होता है, मतलब ऐसे होती है बहुत तरीके का काम होता है। किसी को पैसे कमाना है, कहीं से लाना है, चाहे कुछ खाना है, मतलब किसी को पैसे लेन देन होता है, हम फलाने के दिए ठिकाने के दिए, उनको देना है, लेना है, मतलब बहुत तरीके कैसे अपने जीवन जिंदगी में काम होता है। तो हम उसको दिन रख देते हैं कि आज नहीं करेंगे, देखेंगे हो जाएगा। ऐसा सोच सोच के हम अपना जो स्टेप होता है उसको रोक देते हैं, फिर हम आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते हैं। तो ये बताए हैं। तो सच में जीवन जिंदगी के कोई ठिकाना नहीं है, कब क्या किसी के साथ हो जाए। तो कोई से भी काम वक्त पे कर लेना चाहिए, उसको रोकना नहीं चाहिए। तो ये बताए हैं वीडियो के माध्यम से। तो बहुत अच्छा लगा सुन के, बहुत उससे ज़्यादा समझ मिल जाती है, नॉलेज मिल जाती है, समझदारी मिल जाती है। इंसान और उम्मीद जगा लेता है कि हमको ये काम करना ही करना है। तो यही बात है। तो फ्रेंड्स, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारा लगा। इससे क्या होता है कि हम लोग के भी सीख नॉलेज मिल जाती है। तो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।